तो लगातार एक्शन हो रहा है। नशे पर प्रहार, सीएम की सख्ती के बाद छापे की कार्रवाई लगातार चल रही है। भोपाल में 28 हुक्का लाउंज के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि ग्वालियर में 2 हुक्का बार पर दबिश दी गई है। जबलपुर में भी नशे के कारोबारियों पर दबिश दी गई है। मंदसौर में शराब माफिया के ठिकाने पर छापे पड़े हैं। सीएम शिवराज ने इस अभियान को लेकर फिर से समीक्षा बैठक की है। 5 तस्वीरों के जरिए सीएम की सख्ती और नशे पर प्रहार। तो अलग अलग जगहों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इससे लेकर मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी सुबह ही अधिकारियों के साथ ली है। ड्रग्स और बाकी नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जड़ों पर प्रहार करने का फैसला किया और महाअभियान शुरू किया है। मैं बधाई देता हूं हमारे जिलों के सभी साथियों को, कलेक्टर, एसपी को। कई जगह बहुत प्रभावी कार्रवाइयां प्रारंभ हुई है। और इस वक्त डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा चर्चा कर रहे हैं मीडिया से। मंत्रीगण जा रहे हैं, मैं खुद होके आया हूं, मैं खुद देख के आया हूं रात में। निश्चित रूप से लेकिन अतिवृष्टि के कारण से नुकसान हो रहा है और सरकार ने सर्वे के आदेश कलेक्टरों को दिए हुए हैं। सर, कल महाकाल लोक का लोकार्पण है, क्या तैयारियां रहेंगी कुछ खास? तैयारियां आप ही दिखा रहे हैं, मनमोहक स्थान आप दिखा रहे हैं। भोलेनाथ के दरबार में हमारे विश्व के नेता माननीय मोदी जी स्वयं आ रहे हैं। काशी के बाद उज्जैन के अंदर महाकाल लोक का कल माननीय मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रथम चरण का पूरा प्रदेश पलक पावड़े बिछाकर उनकी अगवानी के लिए तैयार है। हम सब के लिए अलौकिक क्षण होंगे, अविस्मरणीय क्षण होंगे और हम सबको किसी न किसी रूप में भागीदारी करना चाहिए। तो मीडिया से चर्चा उन्होंने की और उज्जैन को लेकर भी सवाल पूछा गया। महाकाल लोक का कल लोकार्पण होना है दरअसल, और उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में ये मान लीजिए कि दीपावली से पहले एक दीपावली होगी। पूरे मध्य प्रदेश में दीप जलेंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण के मौके पर प्रदेश भर के मंदिर सजेंगे। भजन कीर्तन, भजन संध्या, भक्ति संध्या, ऐसे आयोजन अलग अलग जगहों पर देखे जाएंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण का कल कार्यक्रम है। सीएम शिवराज खुद जनता को न्योता दे चुके हैं, आमंत्रित कर चुके हैं। महाकाल लोक के लोकार्पण और पीएम मोदी के स्वागत के लिए उज्जैन नगरी, उज्जैनी, अवंतिका पूरी तरह तैयार है। और अब रायपुर से बड़ी खबर। सर्व आदिवासी समाज का प्रदेश व्यापी बंद है आज। 147 ब्लॉक में सर्व आदिवासी समाज ने बंद बुलाया है। आदिवासी विधायकों के घर के बाहर ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाकर प्रदर्शन करने की तैयारी है। 32% आरक्षण पर अध्यादेश लाने की मांग को लेकर यह पूरा प्रदर्शन होने वाला है। सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष ने बयान दिया है कि अपने अधिकारों के लिए 147 ब्लॉक में धरना प्रदर्शन होगा। 32% आरक्षण के लिए तत्काल अध्यादेश जारी किया जाए। आदिवासी समाज अपने अधिकार के लिए अब पीछे नहीं हटेगा। आदिवासी समाज अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश के 147 ब्लॉक में जबरदस्त धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज चुनौती है सरकार, सत्ता और शासन को कि आदिवासियों के हित में तत्काल निर्णय लें और उनको जो 32% मिलना था उसे तत्काल अध्यादेश के माध्यम से जारी करें। अन्यथा यह सत्ता संग्राम लगातार आगे बढ़ता रहेगा और आदिवासी समाज इसमें अपना कदम आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं हटेगा। और अब बालोद से बड़ी खबर। डिवाइडर से टकराकर
बस पलट गई है। रात के अंधेरे में डिवाइडर से ये टकराई और टकराने के बाद बेकाबू होकर ये बस पलट गई। 24 से ज्यादा यात्री घायल हैं, इनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को गुरूर के अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुरूर गांव की घटना है, बालोद के पुरूर गांव की ये घटना है। डिवाइडर से टकराकर यात्री बस पलट गई। 5 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। डिवाइडर से रात के अंधेरे में बस टकराई और टकराकर पलट गई। बालोद की घटना। और अब भोपाल से बड़ी खबर। नशा मुक्ति अभियान की बैठक में सीएम शिवराज ने बड़ा बयान दिया है। नशा मुक्ति अभियान में बेहतर काम करने वालों को मध्य प्रदेश दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। कर्तव्यनिष्ठ सम्मानित अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। आरक्षक भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको भी गले लगाना है, सम्मानित करना है। ये बड़ी बात उन्होंने बैठक के दौरान कही। अधिकारियों का मैं 1 नवंबर को सम्मान करूंगा, उसकी सूची भी तैयार करूं। कोई जरूरी नहीं कि हम केवल 15 स्वतंत्रता दिवस पे ही करें, 26 जनवरी पे ही करें। हमको सीधे इस अभियान में बेहतर काम करने वालों को मध्य प्रदेश दिवस पर सम्मानित करना है। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, कर्मचारियों को, इवन अगर आरक्षक भी अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी गले लगाना है हमको और उसको भी सम्मानित करना है। और अब तेज रफ्तार खबरें। नहीं रहे मुलायम सिंह यादव, मेदांता अस्पताल में ली आखिरी सांस। 1 अक्टूबर की रात आईसीयू में किया गया था शिफ्ट। मुरैना के पोरसा में भारी बारिश ने खोली प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल। अस्पताल में घुसा बरसात का पानी, पलंग पर बैठे नजर आए मरीज और अटेंडर। मंदसौर में शराब माफिया के ठिकानों पर छापे, 85 ढाबे होटल पर दी गई दबिश। अवैध देसी शराब, कच्ची शराब के साथ 17 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जबलपुर पुलिस का एक्शन। अवैध मादक पदार्थ और अवैध शराब के कारोबार में शामिल 47 गिरफ्तार। 600 किलो गांजे समेत 1 लाख की शराब जब्त। सीएम के निर्देश के बाद ग्वालियर में भी एक्शन। रेस्तरां और कैफे की आड़ में चल रहे 2 हुक्का बार पर दी गई दबिश। कैफे संचालक और 2 कर्मचारी गिरफ्तार। शिवपुर में सेल्फी के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे युवा। ओवरफ्लो हो रहे तालाब की वेस्टवेयर पर चढ़कर ले रहे तस्वीर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 15 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पीसीसी चीफ मुख्यमंत्री समेत 307 मतदाता डालेंगे वोट। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को होना है मतदान। बालोद के परूर गांव में हादसे का शिकार हुई बस। डिवाइडर से टकराने के बाद पलटी बस। 24 से ज्यादा यात्री घायल, 5 की हालत गंभीर। बालोद के मंगचुआ थाने का एएसआई सस्पेंड। बिजली विभाग के जेई को थप्पड़ मारने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद की गई कार्रवाई। बिलासपुर में मछुआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष को धमकी देने का मामला आया सामने। फोन पर धमकाने वाला युवक गिरफ्तार। युवक के पास से सिम और मोबाइल जब्त। बालोद में एक शिक्षक के भरोसे 90 बच्चे। शिक्षक की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। शिक्षक न होने से नाराज ग्रामीण स्कूल में करेंगे तालाबंदी। राजनांदगांव में शरद पूर्णिमा के मौके पर बांटी गई जड़ी बूटी युक्त खीर। हजारों की संख्या में आए श्रद्धालु। मां पाताल भैरवी मंदिर में बांटी गई खीर। कोरबा नगर निगम के वार्ड में हर दिन खेले जा रहे छत्तीसगढ़ी ओलंपिक खेल। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और सभी आयु वर्ग के लोगों ने पारंपरिक खेलों के प्रति दिखाया उत्साह। जशपुर में ग्रामीण ने घर में फांसी लगाकर दी जान। मृतक बीते कई महीने से पारिवारिक कलह से परेशान था। पत्थलगांव थाने के लालझार गांव की घटना। जशपुर के लवाखेरा लैलुंगा स्टेट हाईवे की हालत जर्जर। सड़क पर बने गड्ढों में तैर रहे बत्तख। बत्तख के गड्ढे में तैरने का वीडियो वायरल। राजनांदगांव में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष तरुण हथेल पर एफआईआर। हथेल
के अलावा 3 अन्य आरोपियों पर एफआईआर। रेलवे कर्मचारी ने कुछ दिन पहले फांसी लगाकर दे दी थी जान। कांकेर के मलडोबरी गांव में भालू का आतंक। आंगनबाड़ी में रखा गुड और रेडी टू ईट फूड खाया, किया चट। लगातार भालू की मौजूदगी से ग्रामीण दहशत में। 16 अक्टूबर से एमपी में शुरू होगी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुभारंभ। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग का विशेष अभियान। आज से शुरू होगा 10 दिवसीय अभियान। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं का नाम सूची में शामिल किया जाएगा। 12 अक्टूबर को होगा संबल राशि का वितरण। संबल राशि वितरण कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा करेंगे सीएम शिवराज। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए शिक्षकों की भर्ती का आज आखिरी मौका। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित शिक्षक भर्ती के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल पंजीयन कर अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल का प्रदेश दौरा। प्रदेश भर से आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। 12 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय नगरीय निकाय सम्मेलन में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने तेज की विधानसभा चुनाव की तैयारियां। पीसीसी में कांग्रेस सफाई मजदूर कामगार प्रकोष्ठ का सम्मेलन। कार्यक्रम में शामिल होंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। भोपाल की मोती मस्जिद के गुंबद के चोरी होने के बाद से आरोपी की तलाश जारी। चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपियों के पुलिस ने फोटो जारी की। एमपी में भारी बारिश से फिलहाल राहत नहीं। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। सीएम की नाराजगी का दिखा असर। अवैध वसूली की शिकायत पर टीआई समेत 3 पुलिस वाले लाइन अटैच। जमीन के मामले में अवैध वसूली के लिए धमका रहे थे टीआई। सीएम शिवराज ने बुलाई बैठक। नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक। डीजीपी समेत प्रदेश के तमाम पुलिस अधीक्षक और आला अधिकारी हुए शामिल। सीएम के निर्देश पर हुक्का लाउंज में भोपाल पुलिस का एक्शन जारी। हुक्का लाउंज और खुलेआम शराब पीने वालों पर की गई कार्रवाई। 28 हुक्का लाउंज के खिलाफ की गई कार्रवाई। ग्वालियर में अक्टूबर महीने में हुई बारिश ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। भारी बारिश के चलते तिघरा डैम के खोले गए 3 गेट। 12 अक्टूबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर। धमतरी के मोंगरा गहन अकल डोंगरी में दंतैल हाथियों से दहशत। साप्ताहिक बाजार से लोगों से वापस लौटने की अपील। वन विभाग रोजाना कर रहा मुनादी। अंबिकापुर में जुआ सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। अंतरराज्यीय स्तर के क्रिकेट मैच में के लिए खिलवाया करते थे जुआ सट्टा। आरोपियों से 25 लाख की सट्टा पर्ची, 4 मोबाइल, 71,000 से ज्यादा की करेंसी नोट जब्त। जांजगीर चांपा के मुलमुला में किराना दुकान की आड़ में अवैध शराब बिक्री का मामला आया सामने। देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री करते एक गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 41 देसी और 23 अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त। बालूद में बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर पुलिस अलर्ट। पुलिस ने सूचना जारी कर लोगों से की अपील। संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने पर पुलिस को इत्तला दें, कानून अपने हाथ में न लें। बलरामपुर में यातायात विभाग ने की एमबीए एक्ट के तहत कार्रवाई। 28 वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई। सड़क हादसे में कमी लाने को लेकर चलाया जा रहा अभियान। बलौदाबाजार में अवैध खनन पर खनिज विभाग कर रहा ताबड़तोड़ कार्रवाई। 2 सप्ताह में 17 वाहन जब्त। इन्हीं जब्त वाहनों के मालिकों से खनिज विभाग वसूलेगा 3,70,000 का जुर्माना। बालोद जिले के सीमी गांव पहुंचेंगे गृह मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री। शहीद नारद निषाद की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। 21 मार्च 2020 को सुकमा जिले में हुई नक्सल मुठभेड़ में शहीद हुए थे नारद। पेंड्रा में बाइक चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। किराना दुकान के सामने खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी कर ले गए थे। गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। और अब बड़ी खबर भोपाल से। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। खंडवा जुलूस को लेकर गृह मंत्री मिश्रा ने बयान दिया है। जुलूस की सीडी और रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही है। खंडवा में ये नारे लगने का पूरा मौका है ईद मिलादुन नबी के मौके पर। सर तन से जुदा, दरअसल ये एक नारे का अगला हिस्सा है। और हाल फिलहाल में पड़ताल की जाए तो 2011 इसका अतीत मिलता है, जब पाकिस्तान
में सलमान तासिर की हत्या हुई थी। ईश निंदा। वो उसमें घटना रजिस्टर्ड हो गया है और उसकी सीडी और वो जो रिकॉर्डिंग है उसकी जांच की जा रही है। सर बार बार इस तरह के नारे लग रहे हैं, क्या लगता है? इसका आ जाए उसके बाद उसकी बात करते हैं। तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना और उन्होंने कहा कि पहले सीडी और रिकॉर्डिंग आ जाए और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के नारे लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई। बहुत पहले इतिहास में कभी ईश निंदा के लिए इस नारे का इस्तेमाल और अब ये बन गया है एक तरह से आक्रोश दिलाने का टूल। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पहले वीडियो और सीडी आ जाए और उसके बाद फिर आगे किया जाएगा। नारे की शुरुआत, पैगंबर के अपमान करने वालों को इस तरह की सजा दी जाएगी, ये इस नारे का मतलब। लेकिन अब इसका इस्तेमाल गलत तरीके से मैसेजिंग और आक्रोश भड़काने के लिए किया जाने लगा है। और सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को हमने सुना, उन्होंने कहा कि पहले सीडी रिकॉर्डिंग जो प्रूफ्स है, एविडेंस है, वो आ जाए और फिर इस पर बात होगी। वासु। निश्चित जी 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 बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से खंडवा से जो मामला निकलकर सामने आया है उसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया है कि पूरी जांच की जाएगी, तथ्यात्मक जो फैक्ट्स हैं वो जुटाए जाएंगे और उसके बाद ही इस आधार पर जो है कार्रवाई आगे की जाएगी। और अगर किसी भी प्रकार की जो दोषी निकलकर अगर इस पूरे मामले में निकलकर सामने आते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लगातार मध्य प्रदेश सरकार की ये मंशा रही है कि प्रदेश जिसको शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है वो लगातार बनी रहे, किसी भी तरह से अशांति का माहौल ना बने। बीते दिनों हमने देखा जिस तरीके से त्योहारों का पूरा जो एक सीजन चल रहा है, आने वाले समय में दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, तो इसके मद्देनजर भी जो सेंसिटिव जोन से जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पुलिस खासतौर पर सतर्क है। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि रामनवमी के अवसर पर जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आई थी, खासतौर पर जो निर्माण का बुरहानपुर अंचल है उस इलाके से निकलकर जो घटनाएं सामने आई थी, ऐसी स्थितियां कहीं पर भी दोबारा निर्मित ना हो, इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। और शासन प्रशासन इन सभी मामलों को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और अलर्ट है। जी, पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, आरक्षण को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। आरक्षण पर सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। आरक्षण मामले को बीजेपी ने कोर्ट में अच्छे से रखा नहीं, मतलब पक्ष बीजेपी ने नहीं रखा। बीजेपी के कारण आदिवासी समाज का नुकसान हुआ, जरूरत पड़ी तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। 17 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में भी आरक्षण का मुद्दा रखा जाएगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अच्छे वकीलों के जरिए अपना पक्ष रखेगी। देश के 3 सबसे बड़े वकील सरकार का पक्ष रखेंगे। हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज को 32% आरक्षण मिले। आदिवासी समाज के विकास के लिए भूपेश बघेल सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री साफ साफ कहा है कि भीमराव अंबेडकर का कानून आप लोगों को दे के रहूँगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट का निर्देश को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बड़े बड़े वकील को हम लोग बात किए हुए हैं, चाहे कपिल सिब्बल हो, सिंघवी साहब हो, ये बड़े केस में लड़ते हैं। जेठ मनाने के बाद यही बड़े वकील हैं। 3 वकीलों को हम लोग बात किया हुआ है। उसके बाद 17 तारीख को कैबिनेट का बैठक होगा। 17 तारीख के कैबिनेट के बैठक में कोई भी इतना बड़ा मामला को एक, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मैं हूँ, एक आदमी का निर्णय नहीं होगा। कैबिनेट में फैसला करेंगे हम लोग। जरूरत पड़ेगा तो विशेष सत्र विधानसभा बुलाएंगे। भूपेश बघेल का सरकार आदिवासी का कड़ा है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र बुलाया जाएगा,
ये माना जाए कि बीजेपी ने जिस तरह से इस मुद्दे को अग्रेसिवली नोट किया है, सरकार भी अपना पक्ष साफ करना चाहती है। ममता, देखिए, बीजेपी तो खैर पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि विपक्ष के तौर पे उन्हें उठाना ही था, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो आदिवासी समाज की तरफ से है और लगातार देख रहे हैं कि सर्व आदिवासी समाज की तरफ से बैठक बुलाई जा रही है। आज तो ब्लॉक स्तर पर बंद बुलाया गया है और उन्होंने ये मांग की है कि 32% जो आदिवासी समाज को आरक्षण को लेकर तत्काल जो है सरकार अध्यादेश लाए। शनिवार को भी हमने देखा था कि सर्व आदिवासी समाज ने बैठक बुलाई थी और उसमें कांग्रेस के जो और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, मंत्री और सांसदों को बुलाया था। आदिवासी विधायक और मंत्री और सांसदों को मोहन मरकाम भी उसमें बैठक में शामिल हुए थे। मंत्री अनिला भेड़िया भी गई हुई थी और उसके बाद में मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह भी कहा था कि सरकार लगातार अपना पक्ष रख रही है और किसी भी तरीके से आदिवासी समाज के साथ जो है वो अनदेखी नहीं होगी। जो वो मांग रख रहे हैं उसको लेकर सरकार ने 3 बड़े वकील जो है वो खड़े हुए हैं किए हैं सुप्रीम कोर्ट में और वो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सरकार कहीं भी हार मानने वाली नहीं है और आदिवासी समाज के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी भी जरूर ये है कि इस मामले को लेकर जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन वहीं पर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के जो है वो सरकार सवाल पूछ रही है बीजेपी से कि बीजेपी, उनका आरोप है कि बीजेपी ने ठीक से मसले को नहीं रखा और एक स्टे के भरोसे बैठे रहे और यही वजह है कि जिसके चलते आज इस तरह से हाईकोर्ट से डिसीजन आया है। जाहिर तौर पर मामला अब कोर्ट चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार लड़ाई लड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सर्व आदिवासी समाज अब इस बात पर लेकर अड़ गया है कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले पर अध्यादेश लाए और कवासी लकमा, क्योंकि वो भी एक आदिवासी समाज को बिलोंग करते हैं और सरकार आदिवासी समाज से मंत्री भी हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनका बयान भी काफी मायने रखता है। अब देखना ये होगा कि विशेष सत्र कब तक बुलाया जाता है और कैबिनेट की बैठक में जरूर इस पर चर्चा भी होगी कि आने वाले समय में और किस तरह की रणनीति हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। ममता विस्तार से जानकारी इस मुद्दे को लेकर दे रही थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।